आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आर्थिक स्वावलंबन के लिए, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, मेक इन इंडिया की योजना, नौजवानों के लोक कल्याणकारी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू किया, तो वहीं साथ ही साथ भाइयों बहनों महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत उनके आर्थिक स्वावलंबन का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हाईवे हो, वाटरवे हो, मेट्रो का हो या फिर उड़ान योजना के अंतर्गत देश के अंदर नए नए एयरपोर्ट के निर्माण का है। मैं बधाई देना चाहूंगा श्री संतोष गंगवार जी का, जिन्होंने बरेली का एयरपोर्ट भी उड़ान योजना के अंतर्गत उनका लोकार्पण कर चुके हैं। बहुत शीघ्र वायु सेवा बरेली के साथ देश के अन्य क्षेत्रों के साथ बरेली जुड़ेगा। यह कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप देखना चाहेंगे तो सुरक्षा के मुद्दे पर जितना मजबूत कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इतना कार्य कभी नहीं हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा जितने दल हैं, इन दलों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद फला फूला था, आतंकवाद पनपा था, अराजकता पनपी थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली, तो भाइयों बहनों तब तक देश के 270 से अधिक जनपद ऐसे थे जो नक्सलवाद की चपेट में थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि आज 270 से घट करके केवल 5 से 6 जिले ऐसे हैं जो आतंकवाद, नक्सलवाद की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। शेष जनपदों से इस समस्या का समाधान हो चुका है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, भाइयों बहनों, आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी, एयर स्ट्राइक देखी होगी, और यही नहीं, आपने अंतरिक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के समय में वैज्ञानिकों ने कैसे सैटेलाइट को भी स्ट्राइक करके भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। यह कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, देश का किसान सदैव से उपेक्षित रहता था। कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा या बसपा की सरकार रही हो, इन सरकारों के समय सदैव हम इस बात को देखते थे, किसान आत्महत्या करता था, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर दाम नहीं मिलता था, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। हम लोग जब प्रदेश की सरकार में आए तो प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 6 वर्ष का बकाया था। 2011 से लेकर के 2017-18 तक का गन्ना मूल्य का बकाया था। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, 5-5 वर्षों में लोग 50,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाते थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 62,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और हमने तय किया है, जब तक किसानों के खेत में गन्ना रहेगा तब तक कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। और अगर इसी सीजन में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो फिर चीनी मिल मालिक को जेल जाना होगा। जेल की तैयारी करने की भी तैयारी करें। हमने भेजे हैं कुछ लोगों को जेल। हम किसानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, करंट सीजन में भी हम 60% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। गेहूं क्रय केंद्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। याद करना, 2014 में जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार
दिल्ली में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MDH